सोनी सिंह, इसमें मैं मौजूद हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी में ये बखरिया ग्राम है। बखरिया गांव वाले से आज मैं चुनावी माहौल के बारे में बात करूंगा। पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। नाम क्या है? हमारा नाम रघुनारायण सिंह। तो ये बताइए कि इस मौजूदा सरकार में समस्या कुछ है या नहीं है? बहुत समस्या है। क्या समस्या है? पहली समस्या नील गाय, जिसको जैसे हम नहर बो रहे हैं, न चना बो रहे हैं, न मक्का बो रहे हैं, परेशान है। जिन बार 150 रुपया किलो की दाल खरीद के खा रहे हैं, क्या परेशानी है? लेकिन सरकार तो कहती है कि किसानों की सुविधा के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये तो किसान भाव बताओ सही कि समस्या कुल ये हो। अगर हम लोग के जिम्मेदारी सम्मान निधि मत दी, वो कबूल वाले कि ये सब जान छोड़े, सम्मान निधि न चाहिए, 5 किलो राशन ये सब बंद हो जाए, कम हो जाए। हाँ। लेकिन ये घर रोज में चल जाए। हम लोग 150 रुपये किलो दाल खरीदते खेत आते थे जन्मतोन, और मनरेगा के काम जन्मतोन ना किसी में लगावे एक कहते हर हमारे जब वही तो मट्टी उठवावे लगी हम, परेशानी होता। ऐसे देश की देखते हुए मोदी को वोट दे जाते बोल कर जाते। तो इस बार वोट कहाँ जाएगी? मोदी के जाएगी वाला देश के नाते। हाँ। लेकिन जो समस्या है मैं कह रहा हूँ उसको वहाँ तक जाना चाहिए। अच्छा, जो समस्या है, लेकिन अब आज 10 साल से है आप सरकार में इनकी है। हाँ। 10 साल से ये आपकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं मिला। नील गाय पर नियंत्रण हो, मनरेगा को किसी एक्ट में लगावे। आधा मजदूरी हम लोग चले, सम्मान निधि समाप्त कर दी, वही कोई लाक्षा नहीं है। कहते हैं कि आज दुगना कर दें, कोई तुगना भेज दें। किसानों का तो दुगना कह रहा कहाँ हो रहा है? सरकार के कागज। अच्छा, आप 150 रुपया किलो दाल खरीदोगे नहीं, 160 रुपये किलो नहीं मिल कहीं भी। हाँ। हम लोग के अगर नील गाय समाप्त हो जाए, पुलिस में अवैध खत्म करें, तो हम लोग जो मटर खुद वो के सक्षम हो सका चला। तो चना मटर 3 खेती गाय, मक्का गाय। बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या है। नील गाय पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्रामीण एरिया से है, इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये प्रमुख समस्या है। बाकी हम लोग मोदी से संतुष्ट हैं, मोदी से असंतुष्ट नहीं है। लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस से, प्रदर्शन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो आप लोग जो क्षेत्रीय विधायक चुनते हैं, या मोदी को देख के चुनते हैं या फिर उनके काम को देख के चुनते हैं? नहीं, दोनों को देख के चुनते हैं। हम दोनों को ही देख के। इस बार जो आप लोग फिलहाल में जो विधायक थे, आपने वो विधायक को देख के, उनके कामों को देख के चुना है या फिर मोदी को? योगी जी को देख कर चुना है। अच्छा, योगी जी को देख के चुना जी। है। लेकिन योगी जी ने जो आपके जो नील गाय की समस्या बता रहा है, उसमें नियंत्रण तो नहीं कर पा रहा है। इस पर नियंत्रण नहीं है अभी तक। ये किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। और किसानों का ग्रामीण एरिया में किसानों का सबसे बड़ा रोजगार का साधन कृषि है, और उसमें नियंत्रण नहीं है, तो ये गलत बात है। इस बार लेकिन आप लोग का वोट कहाँ जाएगा? मोदी जी जाएगा, मोदी जी को जाएगा। मोदी क्या भैया, क्या हाल है माहौल का? माहौल का हाल यही है कि जो है इस बार मोदी जो है 10 लाख वोटों से जीतेंगे। 10 लाख? 10 लाख। पूरे वाराणसी में जो है संख्या कितनी है वोटरों की? अब 16-17 लाख है। 16-17 लाख है, सिर्फ 18 प्लस है। 18 प्लस। हाँ, तो इस बार मतलब 10 लाख से जीत रहे हैं। हाँ, 10 लाख वोटों से उनको जिताया जाएगा। तो क्या अजय राय का माहौल? देखिए, अजय राय हैं, अजय हम भूमियार हैं। हाँ। उन्हीं की बात। लेकिन हमारा वोट हमारे गांव में मैक्सिमम वोट जो है देश के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर। और धारा 370 मतलब क्या? धारा 370 जो है कश्मीर में लगाया गया था, जिसमें मतलब ये था कि वहाँ अलग कानून लगता था। ठीक है, भारत सरकार का कानून नहीं लगता। धारा 370 हट गया है या उसमें कुछ संशोधन हुआ? नहीं, धारा 370 पूरी तरह से हटा दिया गया है, संशोधन नहीं हुआ है। धारा 370 में जो बी संख्या है, बस उसमें जो उसमें संशोधन किया गया कि बस जमीन आप जो है वहाँ पे खरीद सकते हैं। नहीं, उसके अलावा पूरी तरीके से धारा 370 नहीं हटाया गया। देखिए, इस जानकारी देखिए, नहीं, आप सही कह रहे हैं, जो भी हो आपके पास भाई मीडिया नॉलेज है। लेकिन जब धारा 370 हट रहा था, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस ने बोला था कि धारा 370 हट जाएगा तो भारत सरकार, मतलब भारत का तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। आज लेकिन जो है 66% कितने परसेंट वोट हुआ आपको ही मालूम चला, मैक्सिमम आज तक का। लेकिन इस समय ये हाल हो गया है कि कश्मीर में उनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। कैंडिडेट नहीं मिला, वहाँ पर आपको भी मालूम है मुस्लिमों की संख्या इतनी बाहुल्य है कि जो है कश्मीर में, न कि जम्मू में, न लद्दाख में, जम्मू और लद्दाख की सीट बीजेपी जीतेगी। जम्मू और लद्दाख की जीतेगी। कश्मीर मुस्लिम। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ सीट जो है, जो कुछ जगहों का नाम जो है चेंज करके चीन ने अपने नाम पे कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पहले मतलब कि हिंदू धर्म क्या चेंज किया है, पहले तो मुस्लिम नाम के साथ वो चाइना ने कब्जा करके अपना नाम दे दिया है। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश में, अरे हम आपके घर का नाम जो है, आपके गांव का नाम बखरिया बोल दें तो बखरिया नहीं हो जाएगा। अगर अमेरिका आके बोल दे कि हम भारत का नाम जो है हम बांग्लादेश कर दिए, तो आप मान लेंगे, कोई भी मान लेगा। इस पे आपके जो प्रधानमंत्री है वो चुप्पी क्यों साधे हैं? उन्होंने कभी चुप्पी नहीं। भारत के जो विदेश मंत्री, उन्होंने ये बोला था कि चाइना आके बोल दे कि उत्तर प्रदेश का नाम जो है हम बीजिंग कर दे तो बीजिंग हो जाएगा। नहीं, तो अभी जो वो नाम चेंज किया, जहाँ वो कब्जा किया, उस पर तो उनको क्या टिप्पणी करना चाहिए था? अरे विदेश मंत्री के जयशंकर ने बोला ना, मुझे बोला अब हर चीज़ में मोदी आज छोटा। अब चाइना का विदेश मंत्री बोलेगा कि जो है भारत पर आक्रमण कर देगा, तो मोदी बोलेंगे या जयशंकर बोलेंगे? क्या कह रहे हैं आप? भारत, हमारे विदेश मंत्री लगातार मुखर हैं और योग्य भी हैं। उनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, और इस माहौल में नितिन समर्थक हैं, ये लोग मोदी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मोदी का जो काम है, यहाँ हमारे गाँव के लिए कोई सुविधा नहीं। एक करौता से रोड आता है बखरिया के लिए, उस पर विधायक जी को चौपाल लगाए थे, कहा गया, उसके बाद भी नहीं बना आज तक। चुनाव आ गया, किस मुँह से वोट मांगने आएंगे?
हम लोग विपक्ष को अब इस बार करेंगे। लाइट मोदी ने लगवाया और 60 साल हम लोग कांग्रेस को दिए, 60 साल कांग्रेस को दिए तो हम लोग कांग्रेस भक्त नहीं हुए, और 10 साल मोदी जी को दे दिए तो हम लोग अंधभक्त हो गए। ये कहना गलत है। आपकी अपनी समस्या है, समस्या के बाद निवारण होना चाहिए। लाइट बत्ती में भी जो दुर्व्यवहार हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस सरकार में लाइट व्यवस्था नहीं। अच्छा, इस कांग्रेस की सरकार में आप बिजली बिल कितना देते थे? अरे लाइट ही नहीं मिलता था, 400 देते थे, लाइट ही नहीं मिलता था। आप सोते, सुनिए, गर्मी का समय होता था, गर्मी का समय होता था, आदमी 10 बजे सोता था, सुबह 4 बजे उठता तो मालूम चला कि लाइट कट गया। सोने समय लाइट कट गया, आता था और कट गया। अब आप देखिए, घर में एसी लगा हुआ है, पहले था नहीं था, अभी लाइट जल रहा लग रहा है नलकूप पर। ठीक है, अगर आप ही कह रहे हैं कि महंगाई है तो फिर आप जो आप सारी चीजों को गिना रहे, फिर महंगाई कहाँ से होगी? महंगाई नहीं है। देखिए, पहले लेबर का कास्ट 100 रुपया था, अब कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। लोगों के घर में क्या है? टीवी है, डिश रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज। अगर किसी घर में 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल है। ठीक है, तो सबके घर में बाइक है। मोदी जी बढ़ा दिए इकनॉमी, आप कमाएंगे, मोदी जी इकनॉमी नहीं बढ़ाएंगे आपका किसी का। तो मतलब कि जो है तो सारा कुछ मोदी थोड़ा ना कर देंगे। हम बनारस में देखिए, बनारस में स्टेडियम बन रहा है, हाईवे देखिए। स्टेडियम में जाएंगे आपको टिकट नहीं मिलेगा जाने के लिए, रहने के लिए कह रहे हैं मोदी जी का भक्त बना कर जाइए, बिना पैसे फ्री में देंगे। फ्री में यहाँ के लोकल लोगों को कोई देंगे तो आप मुफ्त खाने का सोच रहे हैं तो मुफ्त से देश नहीं चलेगा ना। मुफ्त नहीं, एक लिमिट है, उसमें भी धांधली होती है। वो तो आपकी अपनी लिमिट है। बताइए कि इस भाजपा सरकार में नितिन गडकरी से आप खुश हैं या ना? संतुष्ट? नितिन गडकरी से खुश हैं, संतुष्ट हैं उनके विचारधारा से खुश हैं। उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया इसलिए दुख है। अच्छा, उनके मंत्रिमंडल से हटा दिया गया इसलिए आपको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है मन में? मंत्रिमंडल से हटेगा। हम लोगों को जैसे अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक तो हम लोग भूमियार समाज के हो गए हैं। हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, जबकि SC ST भी अब हमको डरना होता है कि खेत में हाथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि मारे हम चले लिखा दें, उसके लिए सजा हो जाए। खेती भी नुकसान हो जा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। यही है ये सरकार में, इस सरकार में आपको इस सब चीज़ों से समस्या है। किसानों को क्या चाहिए चाचा? इस किसानों के लिए अरे आप बताइए ना, आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं यहाँ पे, तो किसानों के लिए सबसे मूल चीज़ क्या होना चाहिए? बताए 2 जनता की तो हटा दें। क्या हटा दें? ये नीलगाय वगैरह, नीलगाय हटा दें। हाँ, और ये जनता मनरेगा किसी एक नहीं लगा मैं। और जो गेहूँ चावल जो बटा है उसका दाम बढ़ा चाहे या घटा चाहे? और उसका दाम जो बटा है इसका हिसाब बढ़ेगा चाहिए। हाँ भाई, जो लागत लगा तो अभी समझा 10 कुंटल गेहूँ 1 बीघा में है तो 1 कुंटल चल कर दवा वाला ट्रैक्टर ले ले। मजदूर लग गया 1 कुंटल 40 कुंटल लग गया। पानी बनाए जो बटे होकर जो छोड़ दे, जो तो छुआ के जो छोड़ दे। और कितना हमें मिला था? और एक मन जन 50 किलो बुआई में जो तो आए जो बटे नुकसान है, कम मिला। अगर 40 रुपया किलो गेहूँ बिके तो कुछ आए हम लोग को। लेकिन अगर 40 रुपया हो जाएगा तो आम लोग तो है, तो आम लोगों के लिए क्या होगा? इसलिए किसान हमेशा जो है बीच में है, वो पिसता रहेगा। अच्छा, किसान जैसे आप एक पार्ले बिस्किट जो है उसका रेट जो है उसकी कंपनी खुद तय करती है कि ये हमारा ये प्रोडक्ट है, मैं इसको 5 रुपये में बेचूंगा, 10 रुपये में बेचूंगा। तो किसानों को भी तो उतना छूट मिलना चाहिए कि उनके जो भी वो उसको हक मिल सके। जैसे कि ये गेहूँ 24 रुपये है, 23 रुपये है, तो आज उसको अगर किसान चाहे मुझे 30 रुपये बेचना है तो ये तो छूट मिलना चाहिए। आपके पास है, आप भी रेट फिक्स कर सकते हैं। आज हम फिक्स कर दें कि हम अपना गेहूँ 50 रुपये किलो, लेकिन कोई आएगा? क्योंकि आप बिस्किट की बात करते हैं, अगर पार्ले बिस्किट कर दें कि हम अपने बिस्किट का दाम 100 रुपया कर दें तो क्या वो तो कस्टमर पर डिपेंड है ना, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा। उसी तरह किसानों का है, अगर हम कह दें कि हम 50 रुपये किलो गेहूँ बेचेंगे तो क्या कोई आएगा? नहीं आएगा। मतलब मिला जुला किसानों में यूनिटी ही नहीं है, तो आप नहीं बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे तो है। लेकिन बीच में क्या है कि किसानों को हमेशा, क्योंकि रेट अगर बढ़ जाएगा तो जो गेहूँ नहीं पैदा करते उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें अधिक दामों। आप 40 रुपये के हिसाब से अगर हम गेहूँ बेचते हैं तो सामने वाला जो है 50 रुपये किलो हिसाब से खरीदेगा, क्योंकि जो बिचौलिए उन्हें भी चाहिए। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक सामने वाला पीसेगा, कोई ना कोई तो उसको दिक्कत। सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन देते हैं, तो ये मुफ्त राशन देना जो है वो सही है? 80 मतलब ये शोभा देता है कि हमारी सरकार में जो है 80 करोड़ लोग अभी भी गरीबी हैं। कोई भी चीज़ जनता को मुफ्त देना ये गलत है, ये अर्थव्यवस्था के लिए गलत है, इससे सहमत नहीं है। चाहे वो शेड्यूल कास्ट को मिले और चाहे वो सवर्णों को मिले, जो योग्य हो उस योग्य हो उनको मिले वो ठीक है, लेकिन सब लोगों को एक साथ मिलना ये गलत है। अच्छा, ये चलिए छोड़िए ये सब चीज़ों से हट के हम लोग बात करते हैं इस चुनावी मुद्दा पे कि जो इसमें ट्रेंड चल रहा है, ये 400 पार का जो बार नारा चल रहा है, तो क्या लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है 400 पार का नारा? हम लोगों को तो लगभग पूरी उम्मीद है ये 400 पार। यस, 400 पार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पूरी उम्मीद है। हाँ, मतलब इस बार हम मोदी जी के काम से उम्मीद है, ऐसा नहीं है उनको चेहरे से। ये कह रहा है कि जो 400 पार का नारा है वो जो है डीजल पेट्रोल और अन्य सामग्रियों के लिए है, अन्य चीज़ों की जो महंगाई है, ऐसा नहीं है कि डीजल पेट्रोल की महंगाई केवल हमारे यहाँ है। अगर अन्य देशों की तुलना करेंगे आप तो आप अभी भी सस्ते दर में आप पा रहे हैं, आप अभी भी उसमें सब्सिडी चालू है। लेकिन इन सब समस्याओं का हल हो सकता है, उसमें सरकार जितना मैनेज कर सके वो अच्छा है।
अच्छा, भाजपा में जो भी बाहरी जो भी दूसरे पार्टी से लोग जुड़ के आए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा हुआ है और वो अपनी पार्टी से उनके ऊपर ईडी की छापा पड़ता है तो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो वो लोग जो भ्रष्टाचार करके आए हैं बीजेपी में, तो सही है? अरे जैसे मुंबई का ही ले लीजिए, एक राज सिंह जो अजीत पवार था, उसका वो आया है बीजेपी में। देखिए हमारे उसके पास 70,000 करोड़ का जो घोटाला था, ईडी ने 2016 में गिरफ्तार भी किया था उसको, लेकिन उनका केस बंद नहीं है। अरे भैया, ईडी साहब कहती है कि फाइल खत्म गुम हो गई है, ईडी के पास फाइल ही नहीं है, केस नहीं बंद है। कोर्ट में बयान है ये, जाके आप ईडी भले ही कहे, ऐसा स्टेटमेंट हमें हमारी जानकारी नहीं है, गूगल पर डालेंगे मिल जाएगा, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन केस नहीं बंद है, इतना पता है। पर जो है मतलब ये मोदी जी को नहीं करना चाहिए, जो जिस पर लग गया एक बार भ्रष्टाचार तो उसे जो है नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आपके बगल की एक आजमगढ़ में निरहुआ का एक बयान था दिनेश लाल का, उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगारी जो हो रही है वो जनसंख्या के ऊपर जो है डिपेंड कर रही है, तो क्या मतलब कि लोग बच्चा पैदा करने से पहले उसको रोजगार मुहैया करा दें? उनके संभव नहीं है, इतना संभव नहीं है। अगर हमको बच्चा पैदा करना, जनसंख्या पर नियंत्रण सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जनसंख्या नियंत्रण ये बहुत जरूरी है। ये आने वाले समय के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, सभी वर्ग सभी जातियों पर एक समान रूप से लागू होना चाहिए, और हो सके तो सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए। क्या करें चाचा? ऐसे तो मोदी जो है तो ब्रह्मचर्य हो गई विवाह के बाद, मोदी योगी की जनसंख्या पालन, कौन जनसंख्या पालन कर सरल कर रहे हैं, जनसंख्या का नियंत्रण पालन, और कोई नहीं कर रहा। ओबीसी का जो है लाइन मुसलमानों से ज़्यादा हो, दलितन का लाइन जो है मुसलमानों से ज़्यादा हो, मतलब मिला जुला खास जनरल कैटेगरी वाले उसमें पीछे जा रहे हैं, हाँ, कहीं कुछ नहीं, सख्त नियम बना के इस पर नियंत्रण होना। मतलब मिला जुला खाली अगले की जनरल समस्या ये जनरल जाए कहाँ? जनरल बस यही पर अब यादव में देख लीजिए तो सपा में चला जाएगा, और पार्टी में देखिए वो कोई कांग्रेस पकड़ ले रहा है, अब बचा जो जनरल सपोर्ट करते थे बीजेपी का, अब बीजेपी उनको भी नहीं कुछ कर रही तो कहाँ जाएगा, आखिर जाए कहाँ? अन्य लोगों से तो अच्छा समस्या तो यही है, जितने भी लोग हैं हम लोगों के सामने मजबूरी है किस पार्टी को जाए, अन्य लोगों से तो अच्छा ही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर लूँ कि अगर आपको मोदी और अटल बिहारी से अगर कंपेयर करना हो तो कौन? दोनों अलग अलग मिजाज के आदमी हैं और दोनों ही योग्य हैं। नहीं, अगर अटल बिहारी नंबर 1 थे, दोनों में अगर कंपेयर करना हो, नहीं कंपेयर नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि दोनों की खूबियां अलग अलग हैं, दोनों को कार्य करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों योग्य हैं। कैसे योग्य हैं दोनों? भाई हम अपनी राय बताएं। वैसे उस समय भाजपा उतना मतलब विस्तृत मतलब पूरा भारत में विस्तार नहीं था, लेकिन इस समय क्या है कि पूरे भारत में विस्तार हो चुका है, जिस कारण से इनके पास नंबर ऑफ मतलब मेंबर जो है ज़्यादा है, जिस कारण से डिसीजन लेने में मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है, वो जो चाहते हैं वो डिसीजन लेते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। मतलब मिला जुला के आप लोग युवा है ना जी, क्या ग्रेजुएशन कर लिए या नहीं? अभी 10th हाई स्कूल पास किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन इतना तेज बढ़ रहा है। आप देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था लगभग 20 करोड़ का, लगभग भारत 36 करोड़ यही पॉपुलेशन था। फिर 99 के समय वो 92 में वो हुआ, क्या कहा जाता है उसको, क्या नाम है, जनगणना हुआ, तो उस समय भारत का पॉपुलेशन लगभग 99 करोड़ पहुँच गया, और इस समय देखिए 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गया। और इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा आप बताइए? संसाधन कम हो रहा है, पानी देखिए, पानी का दोहन इतना ज़्यादा हो रहा है, और इसमें सब कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट जनरल सबका योगदान एक बराबर है। यहाँ पे मतलब सबको लगता है कि पानी यूज ज़्यादा करेंगे तो मतलब कि साफ़ सफाई ज़्यादा होगा। इस पर भी मोदी जी को कानून लगाना चाहिए, लागू करना चाहिए। ऐसा कोई कुछ हो नहीं रहा है नियम। मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरे घर की मतलब जैसे मम्मी हो गई, मामी हो गई, वो लोग पानी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इस पर नियम लगाना चाहिए सरकार को, और सब सही है। जल ही जीवन है। आपका बस एक ही मुद्दा है कि जो पानी जो वेस्ट हो रहा है वो पानी फालतू कहीं वेस्ट ना किया जाए, उसको बचा के रखा जाए। तो जैसे आप अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, अब आगे जो पढ़ाई आप पढ़ेंगे, तो जिस हिसाब से माहौल चल रहा है पेपर लीक के बराबर होता है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग इसमें मोदी जी योगी जी की गलती तो हम नहीं कह सकते, इसमें गलती हम लोग का है। आप कैसे आप लोग की गलती? हम लोग का गलती क्यों नहीं है? आप देखिए, आप ही पैसा देकर पेपर लीक करवा रहे हैं ना। पेपर लीक स्टूडेंट करा रहे हैं या सरकार करवा रहे हैं? अच्छा, स्टूडेंट करवा रहे हैं, और इसमें थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा योगदान। जहाँ पेपर जहाँ छपता है, जहाँ से आता है, वहाँ स्टूडेंट की इतनी पहुँच है कि वो अंदर से पेपर लीक करा सकते हैं? जी, क्यों नहीं कह सकते आप? नहीं, जैसे कि जो भी समस्या है इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत है, हर बार ये 100% गलत है। सरकार में अभी 10 सालों में जितनी बार वैकेंसी आई है, कुछ भी जिसकी भी वैकेंसी हो, हाल में ही अभी नीट का जो है एग्जाम हुआ है, उसका भी पेपर लीक हो गया। नहीं, इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना मेहनत करके जो भी कंपटीशन से अपनी तैयारी करके, कोई गरीब है कोई अमीर है, और लगातार वो 2 साल 4 साल या साल भर पूरी तैयारी किया, और जब उसका मौका आया तो पता चला दूसरा कोई पैसे के बल पे ले उड़ा। ये तो यही बात होती है, और ये गलत है, ये प्रतिभा का हनन है।
इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी कार्रवाई योगी जी ने अब की बार किया है और इसी तरह लगातार इस पर इससे भी सख्त कानून बनना चाहिए उस पर। मतलब आप लोग मोदी जी से बड़े खुश हैं और आप जैसे आपके जो लोकल नेता जैसे अजय राय हैं, आप लोकल नेता हैं जी। तो आप लोग उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं हम लोग अजय राय के विरोधी नहीं है, करेंगे लेकिन मोदी जी फर्स्ट। अच्छा, मोदी जी फर्स्ट है। मोदी जी फर्स्ट। अच्छा, मोदी जी को तो माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? आप तो हर जगह जाते होंगे। हम लोग तो देखिए एकदम प्योर सफाई है और हम लोग इस बार कांग्रेस के अजय राय को वोट देना चाहते हैं, एकदम पूरा घरों पूरा गाँव। आप जैसे हर जगह जाते होंगे दूध लेके। हम माहौल देख रहे हैं, जरा का माहौल एकदम अच्छा खासा चल रहा है, जलवा है, एकदम जलवा है। अच्छी फाइट। डिम्पल जी आ रही हैं और चलेंगे हम लोग दूध नाप के एकदम बेच बाच के हम भिड़ेंगे वहाँ पे, शाम 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे रैली में एकदम बल्टा के ऊपर हम झंडा लेकर हम लोग पहुँचेंगे वहाँ, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा ये बताइए, अभी किसानी है? हाँ, किसान नहीं। हाँ कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, इंसान है, मनरेगा का लेबर है। लेबर है। अच्छा, कितना मिल रहा है लेबर? 223 रुपया। 223 रुपया। क्या घंटा काम होगा? 7 घंटा। 7 घंटा जो है नापी पर है। अच्छा। नापी पर एक नापी पर होता है। अगर नापी नहीं है तो 7 घंटा तक काम कराना है। हाँ, मिलता है 223 रुपया। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई घर का खाना खर्चा पानी हो जाता है? बस उसी में हो जाता है किसी तरह मतलब लास्ट टाइम कुछ टाइम जो है चल रहा है। बस। तो मतलब मिला जुला के इस बार वोट कहाँ जाएगा? कांग्रेस पर कांग्रेस जाएंगे। पे हाँ, बिल्कुल जाएंगे। मतलब मूड बना लिए हैं एकदम बिल्कुल बना लिए हैं, इसलिए ना कि गाँव सभा का और सब भैया तो भाजपा में जाते हैं। बिल्कुल जाएंगे हम लोग पर हम नहीं जाएंगे। हाँ, एकदम नहीं। पीड़ित है। कहाँ चलेगा? हाँ, पीड़ित ये है कि गाँव सभा में कितना पेंशन आ रहा है, उसमें से 20-25% पेंशन 2-3 साल से लोगों को नहीं आ रहा है। हर बार पेंशन 2-4 गड़बड़ा जाता है, समझ गए? कई बार हम लोग कंप्लेन कर दिया, कई बार ऐसे ही ये वाला है, कृषि वाला भी है। लोगों किसानों का 20% पैसा नहीं आ रहा है। पहले आता था, एक देने का बंद होते जा रहा है, तो फिर लिखिए पढ़िए कुल करिए पर कोई मतलब नहीं है। 1076 पर भी एप्लीकेशन डालिए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकारी सुविधा कुछ मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं। सरकारी सुविधा कुछ मिला है गाँव में? मिला कहे नहीं है, सब मिला है, पर जो कमी है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़े नेता कुछ खा जाते हैं बीजेपी के। अच्छे नेता यहाँ पर आते हैं, कुछ खा के चले जाते हैं। नोटबंदी के बाद बीजेपी बहुत हाई पैमाने पर हो गई, बहुत हाई पैमाने पर। कुछ नोटबंदी रख के पैसा अपने खाते में डाल करके दूसरों को जमा करके अपना हाई लाइट हो रही है बीजेपी सरकार। दूसरे पार्टी को तोड़ रही है, दूसरी सरकार को तोड़ रही है, कांग्रेस को तोड़कर हड़काल करके अपने पार्टी में ले रही है। बीजेपी सरकार अपने पार्टी में ले रही है, सबको लेकर के। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। नोटबंदी का करके 200-250 करोड़ का जो है फंड देती है बीफ कंपनी, वो आपको पता होगा इलेक्ट्रोबान के माध्यम से। तो उस पर क्या कहेंगे, क्या ये सही है? नहीं, जब वो अपने बात पर बोलते हैं कि हम जो है गाय नहीं कटने देंगे, तो इस पर भी इनको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अरे फंड ले रहे भैया, फंड नहीं ले रहे। एक्चुअली आप फंड ले रहे हैं अलग बात है, लेकिन भारत इस समय जो है जो बीफ का निर्यात करता है उसमें दूसरे या तीसरे है। उसका जो सबसे बड़ी बीफ कंपनी ये हिंदू चलाता है मुसलमान चलाता है? अब ये हमको कंफर्म नहीं, शायद हिंदू भी हैं उसमें, ऐसा नहीं। हिंदू ही है, मुसलमान के नाम से चलाते हैं। आपके स्मृति ईरानी अमेठी से जो चुनाव लड़ रही हैं, उनकी बेटी का बीफ कंपनी वो रेस्टोरेंट है गोवा में, वो तो भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी वो अब चीज़ें ऐसे कहने लगेंगे तो बहुत अंदर चला जाएगा, ठीक है। और हाँ, अब ऐसा भी होगा कि आपको नहीं मालूम है, आज यादव जो है, यादव ठीक है, समाजवादी पार्टी को आग बंद करके सपोर्ट करते हैं, लेकिन यही आजमगढ़ में जो है 19 यादव को अखिलेश यादव गवर्नमेंट में मारा गया था, एक यादव नहीं बोलने गए थे। यही मऊ में दंगा हुआ था, मुख्तार अंसारी ने मरवाया था, किसी ने। और मुलायम यादव ने जो है अयोध्या में जो है गोली चलवाई, तो उसने ये नहीं देखा कि हिंदू में यादव है कि हरिजन है क्या है। लेकिन आज भी जो है यादव जो है आग बंद करके देते हैं। नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं कि अयोध्या में पूरे भारत में राम मंदिर बात कर रहा हूं ना, पूरे भारत में केवल 5 ही यादव हैं कि वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। बस शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अच्छा यादव, डिम्पल भाभी, ये भी हैं, ये भी लड़ सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं लड़ते, उनके घर के बच्चे नहीं लड़ते हैं। ये बता दीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे नहीं लड़ते हैं। आज राजनाथ सिंह के बेटे और अमित शाह के बेटे बिना चुनाव लड़ रहे, बिना क्रिकेट खेले हुए बीसीसीआई का अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, बिना लड़े हुए। ब्रिजभूषण शरण सिंह सब लड़ रहे हैं, बीजेपी सरकार नहीं लड़ रही है। बीजेपी सरकार एक ही परवाह कर रही है, क्यों कर रही है? अमित शाह करके नहीं हो, बीसीसीआई अध्यक्ष है, अब क्यों है? बिना क्रिकेट खेले हुए बीसीसीआई अध्यक्ष हो गए, अच्छे पैसे पर पहुंच गए हो, पूरे खानदान का पैसा लेने के लिए, इंडिया का, पूरे इंडिया का पैसा लेके उसी खाते में चले जाए। अमित शाह के चुनाव की आपसी रंजिश ना हो। चलिए, इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं?